सो बेसिकली आपने कहा कि कनेक्ट्स बहुत लग रहे हैं, विच मीन्स जब हमारी बात शुरू हुई तो मैंने आपको पहले ही जुमले में ये कहा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी माइंडसेट, विच बेसिकली सिंपली मीन्स के अगर $50 लगा के $500 का प्रोजेक्ट मिलता है तो इज इट अ गुड डील और अ बैड डील? मैं वही देख रही थी, मैंने सिर्फ $39 स्पेंडिंग की है कनेक्ट पे पिछले 3 माह में। 384 कनेक्ट मैंने बाय करके यूज किए। तो लेकिन जब मैं बीट कर रही थी तो मेरे जेब में आ रहा होता है, कैलकुलेट करती हूँ 40 into 1 into 4 into 8 कितने के कनेक्ट जा रहे हैं। ये आप क्यों कैलकुलेट कर रही हैं? डू यू नॉट वांट टू गेट सक्सेसफुल ऑन अपवर्क? क्योंकि अभी मैं 3 माह से भी फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं आजकल सिर्फ यही काम कर रही हूँ। 10-10 12-12 घंटे जॉब्स हंट करती हूँ, उसके बाद फिर बिड करती हूँ, फिर बहुत कम इंटरव्यू में जाती हूँ। अच्छा, आप तो मुझे ये बता सकती हैं कि एक काम करते हैं, मैं आपको लिंक दे ही देता हूँ। लेट्स जस्ट गिव यू द लिंक, आप इस लिंक को ज्वाइन कर लें। ओके, दैट विल बी थैंक यू। आप ज्वाइन करें पहले इसको और स्क्रीन शेयर करें अपनी। अच्छा, अब आप मुझे, आप जाएं अपनी अपवर्क प्रोफाइल के अंदर जी और उसमें जाके आप इसको ये नहीं दिखाएं मुझे, आप अपनी upwork.com के अंदर जाएं और ऊपर जाएं, इसमें जाके आप प्रपोजल्स पे क्लिक करें। हाँ, इसमें नीचे जाएं, थोड़ा सा सबमिटेड प्रपोजल्स में जाएं, नीचे जाएं, ये जी देखें, आप इधर वेट कीजिएगा, ऊपर जाएं, बस इधर ही जी रोक दें, इधर ही रोक दें, थोड़ा सा जी नीचे करें और थोड़ा नीचे करें, जी। नेक्स्ट पे जाएं, पेज नंबर 2 पे जाएं, ओके। ऊपर करें, वापस चली जी जाएं पेज नंबर 1 पे। ओके, सो अब आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कुछ, जिसके लिए मैंने ये पेज खोला है। 21 जी। मार्च 2023 को आपने 2 प्रपोजल भेजे, 21 मार्च को जी। 22 मार्च को आपने 3 प्रपोजल भेजे, जी 24 को आपने 3 भेजे, ऊपर करें, जी 25 को आपने 2 भेजे। जी तो आपकी जो एवरेज प्रपोजल सेंडिंग है वो 2.5 प्रपोजल्स पर डे है। जी। तो 30 डेज के अंदर क्या होगा, 2.5 इंटू 30, आप 75 प्रपोजल्स भेजेंगी पूरे महीने में, इफ यू गो एट दिस पेस। और अगर जी। इसकी इसकी अगर हम कन्वर्जन लगाते हैं, 1% कन्वर्जन लगाते हैं, लेट्स से इंटू 0.01, तो आपको हो सकता है जॉब ना मिले महीने के एंड में, हो सकता है आपको जॉब मिले, मतलब अगर एक 30 दिन में 75 प्रपोजल्स हो रहे हैं, एक दिन में कन्वर्जन 2.5, 0.1। हाँ अगर 1% की कन्वर्जन हम लगा रहे हैं जी। तो आपको एक जॉब मिलने के चांसेस हैं 40 दिन में, 40 डेज। तो 1% बहुत कम नहीं है, या 1% जी, आप वन समझते हैं परसेंट कि? 1% सबसे कम है ना, 1% से कम क्या होता है? हाँ जी। 1% से कम तो कुछ भी नहीं होता ना। जी जी तो हम अपवर्क के ऊपर हर चीज को एज अ स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। अपवर्क इज नॉट लाइक कि हाँ मेरा मूड हो रहा था तो मैंने बिडिंग कर दी, नो। अगर आपने जॉब की है अभी तक या नहीं की है, अपवर्क इज लाइक ऐसे है जैसे आप 2 जॉब्स कर रही हैं एट द सेम टाइम। हम्म Because on Upwork, there is one thing which is that you have to bid continuously like a machine without any emotions altogether. बिडिंग के प्रोसेस के अंदर आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। सही। अगर आपका मूड खराब है हम्म और वट एवर रीजन, किसी से लड़ाई हो गई है, भाई बहन से बहस हो गई है, या वालदा से बहस हो गई है, या कोई आपको तंग कर रहा है, या आपका काम करने का मूड नहीं है, इट डज नॉट मैटर एक्चुअली। जहां पे बिडिंग के दौरान आपके इमोशंस आ जाएंगे वहां पे आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। सही। दिस आपका इज, यही है ना कि आप बिडिंग ज्यादा करनी है हमने? हाँ आ रहे हैं ना उस पे। दिस इज व्हाट आई जी वांट टू एक्सप्लेन टू एवरीवन हु इज गोइंग टू वॉच दिस वीडियो लेटर ऑन, व्हिच नोबडी understands other than only agencies, because agencies जो हैं they are driven by profit। हम्म एजेंसी जो होती है वो एक बिजनेस मॉडल होता है, उसके अंदर लोग हायर हुए होते हैं, उसका सीईओ होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उनके महीने के एंड पे एक शीट बन के उनको मिलती है कि जी हमने इस महीने इतना प्रॉफिट किया, इतनी हमारी पैसे अभी रहते हैं, इतने हमारे पाइपलाइन में है, और इतनों को हम्म हमने रीच करना है। यू हैव टू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग फॉर योर पर्सनल प्रोफाइल एज वेल, वेयर यू हैव जी टू सेट अ टारगेट। आपको सबसे पहले एक टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट सही। करने का मतलब ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कहीं जाना था, आपने टैक्सी हाँ बुलाई,
और टैक्सी में बैठ गई और टैक्सी वाले को कहा चलें, तो टैक्सी वाला आपसे क्या पूछेगा? कहाँ जाना? एग्जैक्टली सो आप अभी अपनी अपवर्क को ये नहीं बता रही हैं कि आपने कहाँ जाना है। यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो एंड यू जस्ट वांट टू गो देयर। सो जब आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ जाना है तो आप वहां पहुंच नहीं सकते। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ जी। ओके, सो दिस इज क्लियर नाउ। So first thing you need to do is you need to set a goal and a target, which is going to be a monthly target and a monthly goal. ओके। So वो आपने डिसाइड करना है नंबर, वो जो भी नंबर है, हो सकता है वो $200 हो सकता है वो $400 हो सकता है वो $500 हो सकता है वो $1000 हो। आई डोंट नो, ओनली यू नो। राइट। अच्छा, आपको ओके। क्यों पता है? बिकॉज आपको अपनी स्किल के बारे में पता है। जो आपकी स्किल है, जो जिसके लिए जी। आप अप्लाई कर रही हैं, दिस इज नॉट माई स्किल। जी। सो एज फार एज द स्किल इज कंसर्न, उसमें तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट अ डेटा एनालिस्ट। सो मैं कुछ भी बोलूंगा वो गलत ही होगा। सो मैं उस बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो गोल की बात कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम कि आपका गोल है $500 आपको बनाने हैं हर महीने, जी। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ। तो $500 बनाने के लिए यूजुअली ये देखा गया है कि देयर इज अ 10x, देयर इज अ 10x का एक मैजिक नंबर है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे $500 बनाने, तो अगर मैं $50 खर्च करूंगा कनेक्ट्स पे, तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि $500 बना लूंगा। ओके। डू यू अंडरस्टैंड? जी। अच्छा, अब मुझे ये मेरे पता की करना है कि $50 के कितने कनेक्ट्स आते हैं। 50 इंटू नो, 50 डिवाइड 0.15 बाय का। 0.15 इज 333 कनेक्ट्स। जी। सो अभी आपने मुझे बताया कि जब से आप फुल टाइम फ्रीलांस कर रही हैं, हाउ लॉन्ग इट हैज बिन? 3 months now. 3 months now. In 3 months you have earned total how much money? Around $412. लेकिन आपकी प्रोफाइल पे तो ज्यादा आ रहे हैं। वो मैंने लास्ट ईयर किया था ओके, जब मैं थर्ड ओके ईयर के फाइन, एग्जाम से। ओके जी। फाइन। सो 3 महीने में आपने $412 बनाए, ठीक है? नहीं, इसमें 220 और है, 600 कमाए, सॉरी। चलें 600 बना लिए, 220 हम ऐड कर, 220 प्लस 412 इट बिकम 632 डिवाइड बाय 3, विच मीन्स आपने हर महीने $210 बनाए हैं। जी। Which simply means that you need to double your effort in order to double your earning. जी। Which again simply means कि अगर आप $210 पर मंथ पे खड़ी हुई हैं, and if you want to go to $500, it simply means कि अभी अगर आपकी एवरेज 2.5 जॉब्स हैं, if you're getting $210 with 2.5 proposals, then how many proposals do you need to get to $500 a month? It simply means, मतलब मैजिक नंबर है, ऐसे ही तो नहीं मैंने बोला ना। ये जो जी। I जी। don't know whether you have checked out my other YouTube videos or not. मैं almost I've seen them. yeah, so in every review there is a problem which people don't understand. So that's exactly what I'm trying to remove your problem so that you can clearly see where you want to go and how you will go there. तो सबसे पहली चीज तो ये है कि फ्रीलांसिंग करने के लिए यू मस्ट हैव अ बजट एंड यू मस्ट हैव सम सेविंग्स which you are ready to Okay. invest in this venture on a permanent basis for a long term. Okay. Which means कि अगले 6 महीने तक आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि पैसे कितने खर्च हो रहे हैं और कनेक्ट्स कितने जाया हो रहे हैं। If अगर आपको टेंशन हो रही है, then maybe freelancing is not for you. You should do a job then. But चूंकि कि अब आप टेस्ट कर चुकी हैं फ्रीलांसिंग को and you understand that there is some potential there, so I'm giving Right. you the numbers. You need to spend every month a minimum of 333 connects सही। on the minimum. ये मेरे मिनिमम साइड पे बता रहा हूं मैं आपको मंथली बेस। जी। और ये बनते हैं $50। जी। जी। $50 Okay. इज द मिनिमम। $50 के अंदर आपको मिलेंगे 333 कनेक्ट्स। और एक जॉब ऑन एन एवरेज 6 कनेक्ट की कॉस्ट करती है। कुछ जॉब्स 4 कनेक्ट की होती हैं, कुछ 8 की होती हैं, कुछ 6 की होती हैं। 8 की। तो जी। मैंने ये नोटिस किया है अपनी रिसर्च से कि ऑन एन एवरेज द टोटल कॉस्ट इज 6 कनेक्ट्स पर जॉब ऑन एन एवरेज। तो अगर मैं Okay. 333 को डिवाइड कर दूं 6 से, तो मेरे पास 55। जवाब आ रहा है 55.55 प्रपोजल सेंट जी। इन अ मंथ। नमन। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वी हैव टू रीच एन आइडियल नंबर ऑफ 100 प्रपोजल्स सेंट इन अ मंथ। एंड अगर 100 प्रपोजल्स हमने सेंड कर दिए और उसके ऊपर हमें बिल्कुल मरे से मरी प्रोबेबिलिटी मिली कि हमें 1% कन्वर्जन मिल गई, तो अगर 1%। वो एक जॉब $500 की है, तो यू हैव रीच्ड योर टारगेट। इट्स एज सिंपल एज दैट। और बिडिंग, यस। बिकॉज बट यू आर नॉर्मली मार्निश में 100 to 100।
जी, बिकॉज यू आर वेयरिंग जी जी मल्टीपल हैट्स एट द सेम टाइम। आप सिर्फ एक काम नहीं कर रही हैं। यू आर नॉट selling your skill, you're selling हम्म, yourself, you are being a bidder, you are also being a negotiation person। negotiate भी आपने करना एग्जैक्ट है, बात भी आपने करनी है, बिड भी आपने करना है, काम भी आपने करना है। जी जी उसके बाद फीडबैक भी आपने लेना है क्लाइंट से 5 स्टार का। ये सारे चीजें और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। सही, सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज गोल। क्या गोल है, उसके लिए कितने पैसे खर्च ओके करने की जरूरत है, और किस तरीके से जी यू विल रिमूव योर इमोशंस फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ बिडिंग। ओफ until and सही unless until and unless you do not remove your emotions from the bidding process, you will not succeed। ये मूड स्विंग्स का तो इश्यूज है मुझे बहुत ज्यादा। हाँ, तो आप अपने मूड स्विंग्स को, बहुत यू बहुत हैव टू। डिप्रेशन हो जाता है मुझे जब डिप्रेशन रिस्पॉन्स फॉर नहीं ना व्हाट? आता तो मैं बहुत सैड। डिप्रेशन फॉर व्हाट? किस मैं चीज की? सैड होती हूँ शीट्स शीट्स देख के सैड होती हूँ। मैंने इतना टाइम लगाया। मैं अच्छा। स्टूडेंट हूँ ना तो अभी दोबारा मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। इमोशंस की बात हो रही थी। या इमोशंस, सो यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर इमोशंस। हाउ विल यू डू दैट? क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगी, यू विल नॉट सक्सीड ऑन अपवर्ड। एंड मैंने अभी वो 6 it's not easy, it's not easy at all। I understand that। जी इतना टाइम लगता है जॉब को पहले फिल्टर करने में और उसको टाइम क्यों फिर लग रहा है आपको? उसको आर यू नॉट यूजिंग द RSS फीड? मैंने अभी कल आपकी वो वीडियो देखी उसके बाद मैंने आरएसएस फीड को सेटअप किया। ठीक है, तो जो अभी मेरी लेटेस्ट वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, उनका नाम है बिडिंग ऑन अपवर्क। ओके वो देखी हैं आपने दोनों वीडियोस? हाँ वो चैट जीपीटी वाली मैंने देखी है लेकिन मुझे तो सेंस नहीं बन रही थी कि आप कैसे एक चैट जीपीटी वाला भेज रहे हो क्योंकि इतनी कस्टमाइज किस्म का हम लोग भेजते हैं फिर जाके अगर कोई व्यू करता है तो आपको इंटरव्यू में डालता है। लाइक अब मेरा सीन है कि अगर व्यू कर लेते हैं ना प्रपोजल तो प्रोबेबली जॉब मिल जाती है। तो नहीं, उस तरह की ऐसा कुछ भी नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। व्यू कर लेगा अगर कोई प्रपोजल तो जॉब मिल जाएगी। अगर आप मुझे ये प्रूफ कर दें तो मैं आपका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं मेरा रेट बेहतर है मुझे आपका इंटरव्यू रेट इसलिए प्रपोजल। बेहतर है, आपका रेट इसलिए बेहतर है कि आप रिव्यू प्रोसेस के अंदर टाइम स्पेंड कर रही हैं, आपका टाइम खर्च हो रहा है। रिव्यू प्रोसेस क्या। जी, बट आप वो दोनों वीडियोस दोबारा देखें, बिडिंग ऑन अपवर्क। उसके अंदर आपको खाली रिव्यू नहीं नजर आएगा, उसके अंदर आपको मतलब खाली चैट जीपीटी का यूसेज तो मस्ट है। बिकॉज आपको पता है आपकी जो कैटेगरी है उसकी क्या स्टेटिस्टिक्स है, मुझे तो नहीं पता। मेरी जो कैटेगरी है उसके अंदर स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि एक दिन में 1000 से ज्यादा जॉब्स गिरती हैं। अच्छा तो सही अगर अगर मेरी कैटेगरी में 1000 से ज्यादा जॉब्स गिर रही हैं और मैं 1000 जॉब्स देखना शुरू हो जाऊं तो मेरे बाल तो सफेद हो जाएंगे। सही राइट? सो जी इन ऑर्डर टू इससे बचने के लिए आई हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट प्रोसेस जो कि डिफाइंड हम्म है बिडिंग ऑन अपवर्क की दोनों वीडियोस के अंदर, जिसमें मैं आपको ना सिर्फ RSS फीड दिखा रहा हूँ, चैट जीपीटी दिखा रहा हूँ, बट आई एम जी ऑल्सो शोइंग यू हाउ यू नीड टू अप्लाई एडवांस RSS फीड रूल्स जी एंड कलर कोड देम, जिससे जी जी आपकी आधी जो मेहनत है वो वो कम हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। मतलब अगर आप 8 घंटे लगा रही हैं तो आपको यू विल कम ऑन 4 hours a day जी instead of 8 hours। So that's what you need to सही do। You need to set up RSS feed, you need to set up the color coding, you need to set up advanced rules, you need जबरदस्त to remove your emotion from the bidding process। जी आप ऐसे समझ लें कि आपने अपने आप को खुद ही हायर कर लिया है और उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे परसेंटेज में। सही If you win a $500 job because of your bidding and everything that you're doing, because you sacrificed your emotions in order to bid at a certain time, जब आपका मूड नहीं था या जब आपको जी गुस्सा आ रहा था, you have to जी like remove emotions completely for bidding, because bidding emotions के साथ नहीं हो सकती। Because I've gone through this step which you are just telling me right now कि जी मैं ये सोच रहा था when I was on in your place, जब मैंने शुरू किया था अपवर्क पे जी काम, मुझे जब जवाब नहीं जी आता था तो मुझे भी डिप्रेशन होता था कि यार जवाब क्यों नहीं आ रहा। जी एम आई नॉट गुड इनफ? क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? क्या मुझे काम नहीं करना आता? क्या मेरे अंदर कोई बुराई है? इट्स नथिंग लाइक जी दैट। इट्स जस्ट वी नीड टू रियलाइज के प्रोफाइल आपकी डेवलप्ड है, हर चीज तैयार है, 100% आपका JSSS हो। आई थिंक कुछ तो आप सही कर रही होंगी, दैट इज वाई इट्स 100%, राइट? जी थैंक ऐसा यू। तो नहीं होता ना कि क्लाइंट आके कहता है नहीं नहीं आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं एज अ फ्रीलांसर, इसलिए मैं आपको 5 स्टार देना चाहता हूँ। ऐसा तो कभी भी नहीं नहीं होता। नहीं नहीं जाहिर So है। it means you know what you're doing. You just have to remove your emotions from the bidding process. That's all you have to do.
एंड यू हैव टू इंक्रीज योर एफर्ट्स। आपको कम से कम जी महीने की 100 प्रपोजल्स भेजने हैं। 100 दैट्स द मिनिमम स्टैंडर्ड दैट आई हैव सेट फॉर एवरीवन।